वैसे देखा जाए तो जब से इंसान इस धरती पर जन्म लिए हैं तब से ही वह नेचर और अपने आसपास के यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोटे रूप में देखें तो यूनिवर्स दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, जिनमें एक मैटर होता है तथा दूसरा एनर्जी। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और साथ में कुछ हद तक एनर्जी को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं, शुरुआत करते हैं हम मैटर से कि मैटर क्या होते हैं। तो हमारे आसपास उपलब्ध सारी चीज़ें जिनके अंदर मास होता है, यानी कि जो मास कैरी करती हैं, तथा जो वॉल्यूम कैरी करती हैं, वो सभी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। तो जैसे हमारे आसपास हम ईंट, पत्थर, रेत, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब मैटर हैं। यहाँ पर मास का अर्थ क्या होता है कि सभी मैटर बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें एटम या फिर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इन एटम और मॉलिक्यूल्स के कारण ही मैटर मास कैरी करते हैं, और इसी मास के कारण हमें इन मैटर के अंदर कुछ वेट भी देखने को मिलता है। इसी तरह से वॉल्यूम का अर्थ क्या होता है कि किसी भी मैटर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें थ्री डायमेंशनल स्पेस में रखने के लिए उसको कुछ जगह देनी होगी, या कोई जगह वो मैटर घेरेगा, जिसे कि उस मैटर का वॉल्यूम कहा जाता है। अच्छा, मैटर जो है इन्हें हम सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। वहीं प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है मैटर की। आगे बढ़ते हैं, आगे हम एनर्जी को डिस्कस करते हैं। एनर्जी क्या है? तो एनर्जी एक एबिलिटी है किसी भी वर्क को करने की, यानी कि जहाँ एनर्जी नहीं होगी वहाँ कोई भी वर्क नहीं होगा। या फिर मैटर के अंदर चेंजेस भी एनर्जी के कारण होते हैं। ये एनर्जी कई रूपों में आपको देखने को मिलती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अलावा भी कुछ और फॉर्म्स एनर्जी की हो सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से किया जाता है, एक इनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर तथा दूसरा इनकी प्योरिटी के बेसिस पर। आइए पहले हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पर देखते हैं मैटर। मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड मैटर ऐसा मैटर होता है जो अपनी शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, जिनकी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनमें जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत कम होता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस काफ़ी हाई होते हैं, और ये इन्हीं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस के कारण अपनी शेप चेंज नहीं करते और वॉल्यूम चेंज नहीं करते हैं। इनके एग्जांपल हैं जैसे आइस, वुड, मेटल्स, ये सारे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। वहीं लिक्विड मटेरियल्स का या लिक्विड मैटर का अर्थ क्या होता है? जिनमें वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, जिनका वॉल्यूम तो हम चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन शेप चेंज की जा सकती है। इनमें इनडेफिनेट या नॉन डेफिनेट शेप होती है। इसके एग्जांपल वाटर, ऑयल या मिल्क हैं। इनमें जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से सफिशिएंट डिस्टेंस पर होते हैं, और इनके बीच में होने वाले इंटरेक्शंस भी वीक होते हैं, जिसके कारण ये शेप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनमें संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी या फिर एक्सपेंशन यानी कि इनके पार्टिकल्स को दूर ले जाना, इस तरह की घटनाएं नहीं होती है, जिसके कारण इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। वहीं अगर हम गैस को देखें तो गैस की डेफिनेट शेप होती है, सॉरी, गैस में जो शेप और वॉल्यूम दोनों ही इनडेफिनेट होते हैं। गैस अपनी शेप भी चेंज कर सकती है, साथ ही वॉल्यूम भी चेंज कर सकती है। जैसे कि हम अपने घर में एलपीजी का सिलेंडर यूज़ करते हैं, जो कि 15 लीटर का होता है, लेकिन इसके अंदर कई सारी गैस इसमें प्रेशर को अप्लाई करके कंप्रेस करके भर दी जाती है। यानी कि हम गैस का वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं और शेप भी चेंज कर सकते हैं। आइए हम दूसरी तरह से मैटर को कैटेगराइज करते हैं। दूसरी तरह से मैटर को हम उनकी प्योरिटी के बेसिस पर कैटेगराइज कर सकते हैं। इस आधार पर जो मैटर है वो दो तरह का होता है, प्योर तथा इम्प्योर, या जिसको कि मिक्सचर भी कहा जाता है। तो प्योर मैटर एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, वहीं
मिक्सचर जो होते हैं इसे इम्प्योर मैटर के नाम से भी जाना जाता है। आइए समझते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैंने इनिशियली बताया था कि हर एक मैटर बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है जिन्हें एटम्स कहते हैं। इन्हीं एटम्स के कारण जो है कुछ ही एटम्स इस यूनिवर्स में अवेलेबल है जो कि 118 तरह के एलिमेंट्स अभी डिस्कवर किया जा चुके हैं। यानी कि एक ही तरह के एटम से मिलकर के जो सब्सटेंस या जो मैटर बना होता है उसे हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे ऑक्सीजन, गोल्ड, हाइड्रोजन, इनमें सभी एटम्स सिमिलर टाइप के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, इनका जो नंबर है वो फिक्स है, 118 तरह के एलिमेंट्स अभी डिस्कवर किए जा चुके हैं। वहीं हम बात करें कंपाउंड की, तो इन्हीं एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं जिससे कि कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इनमें एक फिक्स रेशियो होता है, जैसे कि हम देखें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखेंगे तो एक सोडियम और एक क्लोरीन एटम आपस में मिक्स होकर के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, यानी कि इनके बीच में एक फ़िक्स प्रपोर्शन होता है, एक फ़िक्स रेशियो होता है। वहीं एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वहीं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने से वाटर का फॉर्मेशन होता है। और ये सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो सब आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। वहीं मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो है, इनमें दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर दें लेकिन इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड ना हो, तो इस प्रकार का सब्सटेंस मिक्सचर कहलाएगा। अब ये जो दो कंपाउंड्स हैं, दो सब्सटेंस हैं, दो मैटर हैं, ये एलिमेंट और एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड और कंपाउंड हो सकते हैं या फिर एलिमेंट और कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे कि यदि हम लोहे और तांबे को आपस में मिक्स कर दें और उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई है, तब ये एक मिक्सचर कहलाएगा। ऐसे ही एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन गैस को यदि हम आपस में मिक्स कर दें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलेगा, यदि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हुई हो, केमिकल बॉन्डिंग उनके बीच में नहीं हो। मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर तथा दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस, यहाँ पर होमो शब्द का मतलब होता है समान, एक जैसा, वहीं हेट्रो शब्द का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजेनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच सॉल्ट को मिक्स करें और फिर उस सॉल्यूशन के दो हिस्से कर दें, तो हम देखेंगे कि जो कंपोजिशन हमको पहले हिस्से में मिलेगा वही कंपोजिशन दूसरे हिस्से में भी मिलेगा। तो इस प्रकार का जो मिक्सचर होगा वो होमोजेनस मिक्सचर होगा। वहीं हेट्रोजेनस मिक्सचर में इस तरह यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। यदि इनको हम अलग करें तो किसी एक हिस्से का कंपोजिशन दूसरे हिस्से के कंपोजिशन से डिफरेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एलिमेंट्स को हम समझ लेते हैं। ये एक पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर सभी 118 एलिमेंट के नाम, उनके सिंबल्स और अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। आप इनको इस पीरियोडिक टेबल के द्वारा हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सपोज दैट इसमें आपको ऊपर से नीचे की तरफ जो दिख रहे हैं इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 18 ग्रुप इस पीरियोडिक टेबल में दिख रहे होंगे। वहीं बाएं से दाएं जाने पर आपको पीरियड्स मिलते हैं और इस पीरियोडिक टेबल में आपको 7 पीरियड्स देखने को मिलते हैं। नीचे जो 2 पीरियड्स हैं ये भी इस आपकी मेन पीरियोडिक टेबल के ही हिस्सा है। अब आप देखिए 118 एलिमेंट हम एक साथ याद नहीं कर सकते। आप इनिशियली जिंक 30 तक 30 एलिमेंट, इनके नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर आसानी से याद कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो हमारे घरों में और लैब में मिलते हैं उनके बारे में उनके फार्मूलाज दिए हैं, केमिकल नेम दिए हुए हैं और जनरल नेम दिए हैं। तो इन सभी कंपाउंड्स के नाम भी आप याद कर लें। जैसे कि वाटर, इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसका केमिकल नाम भी वाटर या डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कहा जा सकता है। वहीं टेबल सॉल्ट,
इसका केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड होता है, क्योंकि इसमें एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो इसी से इसका नाम बना है सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से बेकिंग सोडा जो बहुत सारी खाने वाली चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। देखिए यहाँ पर सोडियम और इस रेडिकल को HCO3 रेडिकल को कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, इसलिए इस सॉल्ट का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। वहीं विनेगर, इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH है। इसी तरह से अदर कई सारे कंपाउंड्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें और इनके केमिकल फॉर्मूला भी याद कर लें। आगे कुछ मिक्सचर्स भी मैंने दिए हैं। देखिए मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस और हिट्रोजेनस। अब होमोजेनस जो मिक्सचर है, इन्हें हम सिंपली मिक्सचर या सॉल्यूशन कह सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ मिक्सचर, जैसे एयर डिफरेंट ऑफ गैसेस का मिक्सचर है। यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर गैसेस, सभी पॉसिबल गैसेस मिलकर के एयर बनाती हैं, ये एक गैसियस मिक्सचर कहलाता है। वहीं सी वाटर को अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड या अदर कार्बोनेट, फॉस्फेट और बहुत सारे सॉल्ट जो हैं उस सी वाटर के सॉल्यूशन में घुले हुए होते हैं, ये सॉल्यूशन कहलाता है। ब्रास और स्टील, अगर आप ब्रास को देखें तो इसमें दो मेटल कॉपर और जिंक आपस में मिक्स होते हैं और एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, तब ये एलॉय कहलाता है। इसी तरह से स्टील, आयरन और कार्बन मिलकर के एक एलॉय बनाते हैं। सॉल्ट वाटर, जिसमें सॉल्ट और पानी दो चीज़ें आपस में मिक्स होकर के सॉल्यूशन बनाती हैं। शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, ये सारे होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं हम अगर आगे देखें हिट्रोजेनस मिक्सचर, तो स्मोक एक मिक्सचर है, धुआं। इसके अंदर कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल जो होते हैं वो गैस के साथ, है ना, कार्बन के पार्टिकल सॉलिड होते हैं जो गैस के साथ में मिक्स हो जाते हैं, तब ये एरोसोल कहलाता है। एक्चुअल में ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे स्मोक को हम एरोसोल कहते हैं। इसी तरह से लिक्विड और गैस, पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में जब तैरती हैं तब वो फोग बनाती हैं, जो कि एक एरोसोल है। वहीं मिल्क एक इमल्शन है, जिसमें सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो मिल्क के अंदर जो इसका प्रोटीन है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड। जो दूध है उसका बेस वाटर होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन है दूध का, कैसीन प्रोटीन, वो मिक्स होता है, तो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है जो कि एक इमल्शन तैयार करता है। इसी तरह से ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ऑयल और वाटर एक इमल्शन है, सैंड एंड वाटर एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन का अर्थ क्या होता है, इसमें पार्टिकल की साइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर सस्पेंशन को थोड़ी देर वैसे ही ठहरने दिया जाए तो जो कोर्स पार्टिकल हैं, यानी कि जो बड़े पार्टिकल हैं सैंड के, वो नीचे बैठ जाते हैं, है ना, उनका कोगुलेशन हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो इस तरह का मिक्सचर सस्पेंशन कहलाता है। इसी तरह से सैलेड, कंक्रीट, मडी वाटर, पेंट, बटर, शेविंग क्रीम, ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन के या हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बटर एक जेल है और शेविंग क्रीम एक फोम है। तो शेविंग क्रीम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो सॉलिड है वो गैस के अंदर मिक्स होता है, तो लिक्विड जो है वो गैस के अंदर मिक्स होता है, तब ये फोम कहलाता है। बटर में जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर मिक्स होता है, तब ये जेल कहलाता है। तो इस तरह से अभी हमने समझा कि मैटर क्या है और एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट और कंपाउंड के मिक्सचर आप सभी को याद होना चाहिए, जो कि आगे केमिस्ट्री को फर्दर पढ़ने में हेल्पफुल है। थैंक यू।